So, hello guys, how are you today? I hope you are feeling well. Today we will discuss about something dimension analysis. So, at first, welcome back to Mind Spark Physics. It is a channel in which you study about the physics. Today we will discuss the dimension analysis, most important topic to competition as well as academic section. In my pattern, I can mostly write the dimension after the unit on every chapter, but you need to know about the dimension, what is dimension and how can we express it, how can we explain it. So please guys, grab your notebook and continue with me to know about the dimension and the formula that is used on that chapter. So please बेटा अपनी नोटबुक निकाल लो और अच्छे से कॉपी करो इस चीज को जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. मैंने क्या नाम बताया था चैप्टर का और क्या नाम बताया था टॉपिक का. टॉपिक का नाम क्या है? अगर गाइस टॉपिक की बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला. क्या टॉपिक है हमारा? डायमेंशनल फार्मूले के बारे में बात करनी है हमें कि डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है, हाउ कैन बी यूज इट ऑन फिजिक्स. क्या चीज है ऐसी जो फिजिक्स में यूज होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये है क्या? इट इज अ वे. अगर इसको डिफाइन करूं मैं तो इट इज अ वे टू एक्सप्रेस ए यूनिट और एक क्वांटिटी. किसी भी यूनिट और क्वांटिटी को जिस तरीके से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं उसको डायमेंशन कहते हैं और उसको ही डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं. सो बेटा कैसे हम किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए डायमेंशनल फार्मूले का यूज करते हैं. तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स हैं, हम उस पर बात करते हैं कि किसकी डायमेंशन क्या होती है. सो बेसिक्स में अगर आए तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि डायमेंशन ऑफ मास क्या होता है. तो डायमेंशन ऑफ मास m होता है बेटा. क्या होता है डायमेंशन ऑफ मास? कैसे पता किया मैंने? इसको एक्सप्रेस करके. किससे एक्सप्रेस करना हूं? तो सबसे पहले बेसिक क्वांटिटीज के बारे में हम यहां पर बात करेंगे और बेसिक क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे लाइक मास, टाइम, लेंथ एंड etc which I learned in many times, but on the dimensional type we know about the dimension of mass, length and time. So dimension of mass is m. Now second, dimension of length is L. Third, dimension of time is T. सो क्लियर है यहां पर कि मास का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है और लेंथ का क्या होता है. और अगली क्वांटिटी जो आप लोग इंपॉर्टेंस देते हैं वो है बेटा डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर. कि बेटा टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है. तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है? थीटा होता है. देखो अगर इस वे से पढ़ते चले जाते हो
सो एक तो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई कि लेंथ का डायमेंशन क्या है, मास का डायमेंशन क्या है, टाइम का क्या है, टेम्परेचर का क्या है, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, बेसिक के बारे में। तो डायमेंशन ऑफ करंट क्या होगा? बच्चा डायमेंशन ऑफ करंट होती है ए। हम ए को किससे प्रेजेंट करते हैं? करंट के लिए प्रेजेंट करते हैं। अब अगर डायमेंशनल फॉर्मूला को मुझे एक्सप्लेन करना हो, हाउ कैन बी एक्सप्लेन? मैंने बताया इट इज अ वे टू एक्सप्रेस अ यूनिट और अ क्वांटिटी। द फॉर्मूला एक्सप्रेसिंग द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखोगे इसको? द फॉर्मूला विच किसको एक्सप्रेस कर रहा है? द फॉर्मूला विच एक्सप्रेसिंग द डायमेंशन, which expressing the dimension is known as dimensional formula. I hope it is clear to all of you. सो गाइस, डायमेंशन होता क्या है? इट इज अ वे टू एक्सप्रेस अ यूनिट और क्वांटिटी। ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी हैव एक्सप्लेन अबाउट द डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर एंड डायमेंशन ऑफ करंट। द फॉर्मूला विच एक्सप्रेस द डायमेंशन इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। जिस फॉर्मूले का यूज करके हम डायमेंशन को एक्सप्रेस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। So now we discuss how to find a dimension. फॉर एग्जाम्पल में आते हैं कि हम कैसे डायमेंशन को फॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर इसका यूनिट देखें तो क्या यूनिट है बच्चा? सर मीटर क्यूब है इसका यूनिट। अब इसका अगर डायमेंशन निकालना हो, क्या निकालना है हमें? इसका डायमेंशन निकालनी है। सबसे पहले एक कंप्लीट ब्रैकेट, लेंथ का डायमेंशन L, ब्रेथ का डायमेंशन L और h का भी डायमेंशन L। तो यहां पर मास का कुछ नहीं है तो 0, L 3 बार आया तो L की पावर 3, T कुछ नहीं है तो बेटा 0। ये क्या हो गया? हमारा डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। अब नेक्स्ट में आते हैं, हमें दूसरी चीज देखते हैं। ये तो हमने एक एग्जांपल देख लिया बेटा, यहां से कम लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं डेंसिटी में। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। बेसिक फॉर्मूले पे आते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसके यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट क्या होता है बच्चा? केजी। वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट क्या हो गया? केजी पर मीटर क्यूब। अब इसके डायमेंशन में आते हैं। डायमेंशन बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे ताकि हमारी चीजें कभी हमसे गलत ना हो। कैसे निकालते हैं? तो बेटा मास कितना है? 1 है तो m, L की पावर 3 है पर डायमेंशन देखोगे क्या है? डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा, पावर क्या हो जाएगी? माइनस की। T का कुछ नहीं है तो T 0, m L की पावर -3। ये क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ डेंसिटी हो गया बेटा। नेक्स्ट और एक देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। वेलोसिटी। साहब ये तो थोड़ा सा टफ लग रहा है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है।
वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। यूनिट क्या होती है इसकी? सब यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में डिफाइन करते हैं, टाइम को हम सेकेंड से लेते हैं। इसके डायमेंशन में आते हैं हम, क्या होगा इसका डायमेंशन? क्या यहां पर मास है? नहीं है तो 0। मीटर है यानी कि लेंथ है तो L, T डिवाइड में है ऊपर जाएगा -1, तो LT की पावर -1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट आते हैं, ये एग्जांपल और देखते हैं बेटा। उस एग्जांपल का नाम है फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलेशन, यही है फोर्स। हां सर यही है, M इंटू ए ही होता है फॉर्मूला। यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट होता है सर केजी, एक्सलेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया इसका यूनिट? इसी को हम बिहाफ में न्यूटन भी लिख लेते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डायमेंशन में आते हैं इसकी। किसका डायमेंशन क्या होगा? साहब मास का डायमेंशन होता है m, मीटर का होता है L, सेकेंड या टाइम का होता है T, पावर -2 लगी है तो -2। सो देखो हमने कितने डिस्कस किए? वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, फोर्स। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? आई होप नहीं होना चाहिए। सो अब नेक्स्ट में और डायमेंशन क्लियर करते हैं, और चीजों को देखते हैं। चलो देखें और भी डायमेंशन, सब और डायमेंशन डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक फोर्स तक देख लिया कि फोर्स तक क्या क्या होता है, यहां तक आई होप कि क्लियर होगा। चलो नंबर 5 में आते हैं बेटा, नेक्स्ट डायमेंशन को देखते हैं। अब मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, अच्छे से समझना। नेक्स्ट है मेरा एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है साहब। यूनिट क्या होगा एरिया का? लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का भी यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन में आते हैं इसके। लोग 12th पास आउट कर लेते हैं पर उनको डायमेंशन नहीं समझ में आती कि क्या होता है। आज मैं समझाऊंगा कि डायमेंशन होता क्या है। एक्चुअली में हम समझेंगे कि डायमेंशन का बेस कहां पर है, डायमेंशन निकालते कैसे हैं। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, बस शांति के साथ मिलो और सीखो। जितना अच्छे से सीखोगे उतनी अच्छी से चीजें कवर अप कर पाओगे, और उतने अच्छे से चीजें आसानी से होती हुई आपके सामने आती जाएंगी। क्योंकि अभी देखो स्कूलों में एनुअल एग्जाम आने वाले हैं। मोस्टली सीबीएसई स्कूल एनुअल एग्जाम कंडक्ट कर देंगे बहुत जल्दी, तो वहां पर पूरा सिलेबस आएगा। उस पूरे सिलेबस में रिवीजन हम कहां से करें? हमने पूरे साल भर बहुत सारा सब कुछ पढ़ा हुआ है, पर अब नहीं समझ में आ रहा है। मेरे साथ ज्वाइन हो, अपने दोस्तों को शेयर करो। दैट्स 100% guaranteed lecture which will cover all the topic related to physics, academic as well as competition। मैंने पहले ही बोला है मैं सारी चीजें करूंगा, बस मेरे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जहां डाउट है वहां कमेंट करो और मुझे बताओ। सो बेटा यहां पर आते हैं एरिया के डायमेंशन में। क्या इसमें मास का कोई टर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मास का डायमेंशन तो 0 हो गया इसके लिए। लेंथ का हमें मालूम है L की पावर 2 है, तो हम यहां पर 2 लगा देंगे। T का कोई टर्म है क्या? नहीं है, तो ये भी कितना हो गया? 0 हो गया। नंबर 6 में आते हैं। हमने वेलोसिटी निकाल ली, हमने वॉल्यूम निकाल लिया, हमने एरिया निकाल लिया। एक चीज और निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। किस बारे में? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है? पहले तो इसका फॉर्मूला,
डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये इसका फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जब आप इसके यूनिट की बात करते हो बेटा, दोनों ही डेंसिटी हैं, दोनों का ही यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूले में आते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जिसका यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, नो डायमेंशन। I hope it is clear to all of you. Now the next dimension is, at first we have discussed about force, velocity, volume, density. Now I have a next topic, that is acceleration. Acceleration की density क्या होगी? Acceleration velocity upon time या change in velocity upon time। सब ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। यूनिट, अगर इसके यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसके डायमेंशन की बात करते हैं, What about the dimension of acceleration? Now you can see there is no term related to mass. यहां पर कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो मास से रिलेटेड हो। That's why m equal to 0, मीटर का L है तो L, t सेकेंड के लिए पावर कितनी लगी बेटा? -2, तो यहां भी हमने क्या लगा दिया? पावर -2। Now the next dimension we can find, that is pressure। बहुत ज्यादा है पढ़ने का। प्रेशर, व्हाट अबाउट द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। द यूनिट इज, एनीवन विच कैन एक्सप्लेन अबाउट द यूनिट ऑफ प्रेशर? द यूनिट, anyone who can tell me about the unit? No one? क्या यूनिट लिखोगे इसका? चलो मैं ही लिख देता हूं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी, मीटर सेकेंड की पावर -2। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यही होता है। अगर ऐसा कुछ है तो क्या, इसको एक काम करते हैं वरना यूनिट गड़बड़ हो जाएगी हमारी, सही से लिखते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये होगा। और इसको कैसे कट कुटा के क्या कर सकते हो बताओ जरा। सब एक चीज तो कर सकते हैं हम। सो गाइस क्या कर सकते हैं बताओ? सब ये कर सकते हैं कि इस मीटर से ये मीटर की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये यूनिट बनेगी केजी, मीटर की पावर -1, सेकेंड की पावर -2। इसी को पास्कल भी लिख लेते हैं। डायमेंशन क्या होगा इसका? यहीं से निकाल के बता देते हैं। केजी का m, लेंथ का l, t की पावर -2। सो क्या हुआ? m l की पावर -1, t की पावर -2। क्लियर है यहां तक? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द नेक्स्ट यूनिट, मैं पहले यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं।
ताकि तुम्हें क्लियर समझ में आए कि नंबर्स अलग अलग हैं। क्या समझ में आए? क्लियर समझ में आए कि नंबर्स अलग अलग हो रहे हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट में, जिसका नाम है मोमेंटम। सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी पे सारी बेसिक यूनिट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, कोई बता सकता है? P इक्वल मास इनटू वेलोसिटी। मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको बता रहा हूं ताकि चीजों को आप भूलो मत। यूनिट के बेस से निकालोगे तो भूलोगे नहीं। मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का मीटर, सेकेंड की पावर -1। डायमेंशन में आते हैं बेटा। केजी का डायमेंशन क्या होता है? m, मीटर का l, t की पावर -1। नेक्स्ट टर्म में आते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? मोमेंटम के बाद कोई अगली यूनिट कोई बता सकता है? इंपल्स। ये सारी यूनिट हम पढ़ते जाते हैं पर हमें याद नहीं होती। इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। सो गाइस, फोर्स का यूनिट क्या होता है? अगर मैं इंपल्स का यूनिट निकालूं, केजी, मीटर, सेकेंड की पावर -2 इंटू सेकेंड। जिसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी, मीटर, ये -2 है, ये 1 है, -1 बन गया। क्या हुआ? केजी, मीटर, सेकेंड की पावर -1। डायमेंशन क्या निकालोगे इसका? वो भी निकाल देते हैं। डायमेंशन देखो, सीखो केवल बस। मास का m, लेंथ का l, टाइम का t की पावर -1। नेक्स्ट में आते हैं नंबर 11 पे। कोई एक क्वांटिटी जो तुम्हें पता हो। टेंशन बहुत है। टेंशन हर बार स्ट्रिंग वाले न्यूमेरिकल में आ जाती है। इज इक्वल टू द फोर्स। अगर ये फोर्स के इक्वल है बेटा तो इसका यूनिट क्या होगा? केजी, मीटर, सेकेंड की पावर -2। डायमेंशन क्या होगा बच्चा? सब डायमेंशन जो होगा वो होगा m, l, t की पावर -2। आई होप कि यहां तक क्लियर है। नंबर 12 में आते हैं, एक और देखते हैं। इंपल्स, टेंशन के बाद अब आते हैं वर्क पे। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी, मीटर, सेकेंड की पावर -2। डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर। तो कंप्लीट यूनिट क्या निकला? केजी, मीटर स्क्वायर, सेकेंड की पावर -2। नाउ द डायमेंशन इज, व्हाट अबाउट द डायमेंशन? साहब केजी का डायमेंशन होता है m, मास का डायमेंशन होता है m, लेंथ का होता है l, टाइम का होता है t। तो ml स्क्वायर t की पावर -2 क्या डायमेंशन निकला? ml स्क्वायर t की पावर -2। So I hope that 12 quantities you must learn one by one. I can explain. The dimension of area is m0 l0 t ml square t0. Relative density no dimension. Acceleration lt की पावर -2. प्रेशर ml की पावर -1 t की पावर -2। प्रेशर के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी लिखी है जो इसमें क्लियर नहीं हो रही थी, मैं उसको ऊपर कर देता हूं। मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, यूनिट केजी, मीटर, सेकेंड की पावर -1। डायमेंशन ml t की पावर -1। इंपल्स ml t की पावर -1।
देन उसके बाद क्या है, टेंशन ml⁻², वर्क ml²T⁻²। एक चीज और देख लो यहां पर, जो तुम्हारा वर्क है वो किसके इक्वल होता है बेटा, एनर्जी के इक्वल होता है ना। तो यही डायमेंशन किसका होगा, एनर्जी का भी होगा। सो आई होप यू लाइक दैट। ऑन नेक्स्ट लेक्चर वी कैन डिस्कस मोर डायमेंशन। सो गाइस, please like this videos, subscribe my channel so I can motivate and explain more detail about the physics, and share with your friend who want to learn physics on the basic note. So guys, thank you very much for supporting me and thank you for study. Thank you guys, bye bye.